गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ईएमआई का बिगनर बॉक्स 2। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज इस बिगनर बॉक्स में सबसे पहले हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है ना, सपोर्ट और अपोज वाला उसको यूज़ करते हैं। जैसे करंट आई जा रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनसाइड में। और वो कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि करंट कैसे इंक्रीज। और इनसाइड में देखो, इनसाइड केस दो तरीक़ा से स्टडी कर सकते थे, रामबान से, अदरवाइज राइट हैंड से। मैं रामबान बता रहा हूँ, कई बच्चे रामबान से यूज करते हैं। ठीक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब एक्सटर्नल फ्लक्स बढ़ रहा है। किस में? लूप में। जब एक्सटर्नल फ्लक्स बढ़ेगा किसी भी लूप में तो फ्लक्स क्या करता है? उस एक्सटर्नल फ्लक्स को अपोज करता है। अच्छा, और अगर इसी एक्सटर्नल फ्लक्स अगर घटता तो लूप क्या करता है? लूप उसके सपोर्ट करता है। इसको अपोज करने के लिए किधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस के? अपवर्ड। और इसी अपवर्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होता है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगा उधर ही इंड्यूस करंट होगा। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज देख लिए। ओके, राइट रूल से। अब देखो सेम, अगर ये करंट है एक्सटर्नल जा रहा है लेकिन करंट कांस्टेंट है। अब देखो लूप को आगे खींच रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, तो हमें पता चल रहा है कि जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है लूप को ये लेफ्ट साइड को अगर खींचने पे मूव करने से, वेलोसिटी देने से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होगा तो मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होगा? उसको सपोर्ट करेगा। एक्सटर्नल फ्लक्स डिक्रीज होगा तो सपोर्ट मतलब सेम नेचर में ही होगा। तो इंड्यूस वाला डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और इंड्यूस डायरेक्शन जैसा होगा करंट उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो करंट क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज से डाउनवर्ड ही इंडिकेट होता है थंब। ओके, अभी देखो फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में, इंक्रीज कर रहा है। तो लूप क्या करेगा? लूप अपोज करेगा उसको। लूप का मैग्नेटिक फील्ड, लूप का मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए कैसा काम करेगा? क्रॉस, मतलब ये एक्सटर्नल अपवर्ड है तो डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस वाला। तो डाउनवर्ड के अकॉर्डिंग करंट भी डाउनवर्ड। तो पॉजिटिव नेगेटिव उस तरह से पोलैरिटी डिजाइन कर लेते हैं। देखो चार्जिंग में पढ़े थे ना हम लोग, एक मान लो कैपेसिटर है तो पॉजिटिव से यहाँ जहाँ जा रहा है वो पॉजिटिव, जहाँ से निकल रहा है नेगेटिव। तो देखो इसमें जहाँ इन हो रहा है पॉजिटिव, ओके, उसी तरह से यहाँ पे कैपेसिटर में भी देख लिए। ठीक है, जिसमें जा रहा था वो पॉजिटिव पोलैरिटी, जहाँ से निकल रहा है नेगेटिव पोलैरिटी। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ नंबर में 1 का 4 है। अब इसमें क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फ्लक्स देखो, अगर यहाँ से कोई भी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है तो करंट क्या होगा? अपोजिट होगा। तो करंट कैसा केस मान लिया? मतलब सर इसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया करंट के फॉर्म में और इंक्रीजिंग केस में। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इसका? डाउनवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा शो कर रहा है? सर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड कैसे होगा? अरे रामबान से यूज़ कर ले, आइडियल क्रॉस आर से डाउनवर्ड दिखा। हाँ, अब ये बता डाउनवर्ड कैसा है? इंक्रीजिंग। तो लूप कैसा रोल प्ले करेगा? अपोज। जब भी एक्सटर्नल फ्लक्स इंक्रीज होगा तो लूप कैसा बिहेव करेगा? अपोज, मतलब इंड्यूस करंट अपोजिट, मतलब एक्सटर्नल डाउनवर्ड है तो इंड्यूस करंट अपवर्ड होगा। और इंड्यूस करंट को इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट सिमिलर नेचर में होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरह से सेम सब आई जा रहा है इंक्रीजिंग केस में। तो अभी यहाँ पे लूप के अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? सर अपवर्ड हो रहा है। और अपवर्ड कैसा होगा? इंक्रीजिंग। और अपवर्ड अगर इंक्रीज हो रहा है लूप के अंदर तो लूप चाहेगा उसको अपोज करना। तो अपोज करेगा तो कैसा? क्रॉस कर देगा, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो अगर सर डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज? सॉरी यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट केस होगा। ठीक है, सपोर्ट होगा तो ये भी डॉट ही होगा। डॉट के कारण जैसा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से इंड्यूस करंट। अब देखो अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटीज जा रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटीज जा रहा है तो लूप में सर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, घटेगा कुछ नहीं, तो जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट कितना होगा? जीरो। ओके, एक बात होता है, कई बच्चे बोलते हैं सर दूर से आ रहा है। नहीं, स्मॉल डिस्टेंस में एनालिसिस करते हैं। स्मॉल डिस्टेंस का मतलब अगर कहीं डिस्टेंस दूर से आता तो बढ़ता है, फिर जाता तो घटता, उस बात को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, अच्छा ये लूप बना रहा हूँ लेकिन इसको हटाना होगा, अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, बीच वाले को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसको बीच वाले पार्ट को रिमूव करूँगा। हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है। हाँ, अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा मैं, तो सर यहाँ पे देखो दोनों, जैसे अगर फ्लक्स अगर पूरे लूप में इंक्रीज कर रहा है, एक्सटर्नल वाला इनसाइड इंक्रीज कर रहा है तो उसको अपोज करेगा, डॉट से किधर होगा? अपोज करेगा। तो वर्टिकली कैसा होगा? अपवर्ड। अपवर्ड होगा, इसको
सर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा अपवर्ड, तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? इंड्यूस को सेटिस्फाई करने के लिए करंट को भी कैसा होना होगा सर? एंटी क्लॉकवाइज होना होगा दोनों में। हाँ, ये बात समझे, मतलब करंट जो इंड्यूस होता है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही होता है, अदरवाइज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें हमेशा बड़े एरिया के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, कभी भी ऐसे क्लोज लूप अगर टर्न हो जाता है तो इसमें बड़े एरिया के अकॉर्डिंग डिसीजन, क्योंकि देखो बड़े एरिया में जो ईएमएफ होता है और छोटे एरिया में, छोटे वाले एरिया में ईएमएफ होता है, दोनों अपोजिट पोलैरिटी होता है। बड़े एरिया का ईएमएफ जो डोमिनेट करता है इंड्यूस ईएमएफ, इसीलिए बड़े एरिया का जो करंट का नेचर है वही सर्किट में थ्रू आउट फ्लो करता है। ठीक, ओके। अभी देखो यहाँ पे भी दो एरिया है, तो बड़े एरिया फर्स्ट में उसके बिगर एरिया के अकॉर्डिंग अरेंज करना। ठीक है, तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है बड़े एरिया के अकॉर्डिंग, सर इनसाइड में बढ़ रहा है, हाँ, तो अगर क्या होगा सर? अपोज करेगा। तो अपोज कैसे होगा? डॉट का स्ट्रक्चर, और डॉट स्ट्रक्चर को इंड्यूस है उसी को सेटिस्फाई करते हुए आई कैसा बन गया? एंटी क्लॉकवाइज, और उसी को कैरी करते जो एंटी क्लॉकवाइज खुद ब खुद इनर में क्लॉकवाइज बन गया। ओके, अब ये देखो यहाँ पे दो सर्कल है, दोनों सर्कल इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट है, तो दोनों सर्कल का आपस में पहले निकाल लीजिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। बाद में ये जो मिड वाला वायर है ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एक बैटरी इनसाइड लूप कंप्लीट कर रहा है और दूसरा आउटसाइड, तो बीच में करंट नहीं जाएगा। तो सर दोनों में क्रॉस में क्या हो रहा है? क्रॉस मैग्नेटिक इनसाइड बढ़ रहा है, तो दोनों में डॉट के जैसा होगा इंड्यूस, डॉट शो करता है क्या? अपवर्ड, तो अपवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखो इस एरिया में अगर सर्कल ट्रांसफॉर्म हो गया इलिप्स में, इलिप्स का एरिया कम होता है, तो मैं बोल सकता हूँ ना इलिप्स का एरिया घट रहा होगा, तभी तो ऐसे ट्रांसफॉर्म हुआ। एरिया घटने से प्लस घटेगा, और प्लस घटेगा एक्सटर्नल, तो इंटरनल क्या हो रहा होगा? मटेरियल सर सपोर्ट करेगा। ठीक है, जब भी घटता है एक्सटर्नल तो सपोर्ट करता है, तो किधर घट रहा है सर? बाहर की तरफ घट रहा है, तो बाहर किधर घट रहा है? डॉट दिया हुआ था सडनली, उसी तरह सपोर्ट करेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या? डॉट यूनिफॉर्मली। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन को गलत बना दिया। ओके, गलत है बेटा, मैंने क्वेश्चन गलत बनाया। वहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि डॉट था तो डॉट ही होगा, क्योंकि एरिया घट रहा है ना, तो डॉट ही रिप्रेजेंट करेगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट वाला में, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ओके। 1 का लास्ट वाला क्वेश्चन गलत है, उसमें मैं लिख देता हूँ क्या गलती था। ओके, तुम यहाँ पे अभी आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बात है, इसको 2D है ना, ये 3D है, इसको 2D कन्वर्ट कर लो। इस राइट साइड से सर हम लोग शो कर रहे हैं, तो अब देखो इसको कन्वर्ट करके दोनों का डायरेक्शन देख लो और निकाल दो। सर कैसे? सर ये आपने डॉट 2D में कन्वर्ट किया, हाँ, और अगर यहाँ पे देख रहे हैं सर डिस्टेंस दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, हाँ, डिक्रीज कर रहा है, तो सपोर्ट का केस होगा और इस तरह से करंट रोटेट करेगा। ओके, ये वाला केस देखो, इसमें देखो दोनों क्या है? 3D पिक्चर है, हाँ, 3D को 2D में कन्वर्ट करो। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसा करंट शो कर रहा है? आउटवर्ड, इसी का उस दूसरे में इम्पैक्ट पड़ेगा भी आउटवर्ड, और आउटवर्ड भी इंक्रीजिंग, तो इंड्यूस कैसा होगा? इस आउटवर्ड को अपोज करेगा, कैसे? क्रॉस के थ्रू से अपोज करने के लिए करंट कैसा प्रोड्यूस करेगा? इंड्यूस करंट, सर ये क्लॉकवाइज ऐसा। ठीक है, अब इसमें देखो अगर कोई बार मैग्नेट अगर नज़दीक ला रहे हैं तो क्या सिचुएशन होगा? नज़दीक लाने से सर बार मैग्नेट, सबसे पहले इसको 2D में कन्वर्ट करो, तो सर इधर से अगर कोई ला रहा है तो एरो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरो इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। सर आपको कैसे पता चला आउटवर्ड है? देखो राइट साइड से भी हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, विजिबल राइट साइड से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है आउटवर्ड। सर 2D को 3D में कन्वर्ट करने पहले आता है कि नहीं अच्छे से, वो ध्यान से कॉन्सेप्ट याद रखना, तब हो जाएगा ये। तो ये तो 3D को 2D में, सॉरी 2D को 3D में और 3D को 2D में ये आना चाहिए। तब यहाँ से मुझे दिखा इंड्यूस का डायरेक्शन कैसा? क्लॉकवाइज, और उसी क्लॉकवाइज को मेंटेन रखते हुए पूरा लूप में करंट कैसा? क्लॉकवाइज होगा, मतलब L से N जाएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन ये, ठीक है, इसका तो अगर इस टाइप से करंट है, और अगर सर यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है, तो जो भी नॉर्थ से साउथ है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रहा है, हाँ, 3D में कन्वर्ट कर लो 2D में। सर ये इस तरह एरो है और ये डॉट बाहर दिखा रहा है, हाँ सर बाहर आ रहा है डॉट, ओके, और ये बाहर आ रहा है और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो अपोज करेगा। ओके, अपोज मतलब क्रॉस का डायरेक्शन शो करेगा, हाँ, तो क्रॉस शो करेगा तो कैसा होगा?
क्रॉस शो कर रहा है, क्रॉस के लिए इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगा। ओके, क्लॉकवाइज होगा तो ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा। सर बैटरी पोलैरिटी बता दिया था। ठीक है, थैंक यू बेटा। इस टाइप से होगा, कर लोगे, बहुत इजी है। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पूरा मेहनत करो, ठीक। ओके, बाय।